जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है, द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शंस इन लिस्ट 2 आर द रिएक्टेंट्स फॉर द नेम्ड रिएक्शंस मेंशन्ड इन लिस्ट 1। मैच each entry in list 1 with the appropriate entry in list 2 and choose the correct option। इसमें लिस्ट 1 में नेम्ड रिएक्शंस गिवन है, 4 रिएक्शन गिवन है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, एंड एस है कैनिज़ारो रिएक्शन। एंड लिस्ट 2 में कुछ रिएक्शंस दी है। इन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो ये जो गिवन रिएक्शंस है, चारों रिएक्शन, उनका रिएक्टेंट होना चाहिए। तो एक एक रिएक्शन का प्रोडक्ट देखते हैं, फिर स्टीफन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ये तो अपने को सब बहुत कॉमन रिएक्शंस है। चारों की चारों रिएक्शन एनसीईआरटी भी मेंशन्ड है, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट 2 में जो रिएक्शंस दी है वो थोड़ी सी अच्छी रिएक्शंस है। फर्स्ट रिएक्शन तो है टोलुइन की रिएक्शन विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CS2 फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट रिएक्शन क्या दी है इधर, लिस्ट 2 की फर्स्ट रिएक्शन है, टोलुइन की रिएक्शन हो रही है, टोलुइन है, इधर आ जाएगा CH3। और इटार्ड रिएक्शन दी है, क्रोमाइल क्लोराइड है। फर्स्ट क्या है इधर, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन CS2 एज अ सॉल्वेंट फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O+। इटार्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा इधर, इनिशियली तो यहाँ पे एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे बन जाता है बेंजल डिहाइड। इसका आंसर आएगा बेंजल डिहाइड, इधर ही आ गया CHO। बेंजल डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है, इट कैन गिव कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन ये दे सकता है। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन है विथ PCl5 फॉलोड बाय अमोनिया एंड फॉलोड बाय P4O10। कैनिज़ारो रिएक्शन, इसके कैनिज़ारो रिएक्शन में यहाँ पे रहेगा 50% और 60% KOH और NaOH which will disproportionate it to give benzoic acid as well as benzyl alcohol। तो ये रिएक्शन होगी। तो अपना जो फर्स्ट मैच हो रहा है वो मैच हो रहा है S के साथ, 1 इज मैचिंग विथ S। सेकेंड देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, इधर ऑप्शन है, वो देखते हैं किसी के साथ मैच होगा। सेकेंड है बेंजोइक एसिड, सेकेंड रिएक्शन करते हैं सॉल्व। बेंजोइक एसिड है, PCl5 है, सेकेंड रिएक्शन सॉल्व कर देता हूँ। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हो रही है, एक एक स्टेप में करते हैं। PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो इससे बनेगा बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, OH के जगह यहाँ पे आ जाएगा COCl, बेंजाइल क्लोराइड। सेकेंड रिएक्शन इसकी दी है NH3 के साथ, NH3 के साथ अगर रिएक्शन करूँ तो यहाँ पे HCl रिमूव होगा और बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2, बेंजामाइड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इसकी रिएक्शन विथ P4O10। P4O10 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P4O10 साथ में दिया है हीट, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे एक H2O रिमूव हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिमूव होगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा बेंजोनाइट्राइल, C डबल बॉन्ड N प्लस H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अपना। तो ये बना बेंजोनाइट्राइल। नाइट्राइल यूज होते हैं स्टीफन रिएक्शन में। स्टीफन रिएक्शन क्या है इधर, इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट गिव्स बेंजल डिहाइड, इसका तो प्रोडक्ट बेंजल डिहाइड फॉर्म होगा। तो ये स्टीफन रिएक्शन देता है। सेकेंड का प्रोडक्ट देता है स्टीफन रिएक्शन, तो इसका आ जाएगा P2 मैच होगा P के साथ, सेकेंड रिएक्शन मैच होगी P के साथ। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है
रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ FeHCl followed by HCl NaNO2 at 273 to 278 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है। थर्ड है नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन। पहले इसका नाइट्रोबेंजीन है, मेटल है Fe एंड साथ में है HCl। तो ये दोनों क्या कर देंगे, इसको NO2 को रिड्यूस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड HCl। इसका रिडक्शन होगा और क्या बन जाएगा, एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। एनिलीन फॉर्म हो गया इसका। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हो रही है NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इधर है HCl NaNO2 273 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट ये रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ HNO2 नाइट्रस एसिड गिव्स बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा NN, इधर आ जाएगा प्लस एंड Cl माइनस। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इसमें से कौन सी रिएक्शन दे सकता है, सैंडमेयर रिएक्शन दे सकता है। ये देगा सैंडमेयर रिएक्शन। इधर तो आ गया स्टीफन रिएक्शन। यहाँ पे भी इसकी सैंडमेयर रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ CuCl CuBr और CuCl। इसकी रिएक्शन होगी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की होती है सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये मैच होगा ना, थर्ड मैच हो रहा है Q के साथ। तो थर्ड मैच हो गया Q के साथ। हर एक रिएक्शन डिटेल में बता रहा हूँ। अगर कोई रिएक्शन क्लियर भी नहीं है, मतलब मैचिंग करने के लिए तो तुम डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग एनी रिएक्शन डायरेक्टली तुम मैच कर सकते हो, इजीली तुम प्रोडक्ट गेस कर सकते हो, क्योंकि सब रिएक्शन बहुत ही कॉमन रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ रिएक्शन है, टोलुइन दिया है Cl2H फॉलोड बाय H2O फॉलोड बाय टोलेंस रिएजेंट, फिर SO2Cl2 के साथ रिएक्शन है एंड फाइनली अमोनिया के साथ रिएक्शन है। फोर्थ रिएक्शन टोलुइन है Cl2H एंड वाटर। Cl2H है एंड वाटर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसकी रिएक्शन अगर मुझे टोलेंस रिएजेंट के साथ भी करनी है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ अल्डिहाइड। 2 बार क्लोरीनेशन करता हूँ तो इधर आएगा CHCl2, इनिशियली तो आएगा CHCl2, हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये बन जाएगा बेंजल डिहाइड, इधर आ जाएगा ये CHO। नेक्स्ट बेंजल डिहाइड फॉर्म होने के बाद टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस कर देता हूँ, Ag प्लस है। टोलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में इसका होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होके इधर बन जाएगा ये COO माइनस बन जाएगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, सिल्वर का होगा रिडक्शन। इधर ये बन जाएगा COO माइनस या फाइनली COH फॉर्म कर देता हूँ। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन दी है SO2Cl2 के साथ। यहाँ पे SOCl2 होता तो ज़्यादा बेटर होता, फिर भी मैं इसका क्लोरीनेशन करूँगा क्योंकि फर्दर रिएक्शन अमोनिया के साथ करनी है, तो मैं इसका कर देता हूँ OH की जगह आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2, तो ये रिएक्शन होती ही है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इधर आ जाएगा ये C डबल बॉन्ड O Cl एंड नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करता हूँ अमोनिया के साथ, जिससे फॉर्म होगा बेंजामाइड, C डबल बॉन्ड O NH2, बेंजामाइड फॉर्म हो गया या बेंजेनामाइड फॉर्म हो गया, बेंजेनामाइड। तो ये अपना अमाइड है। अमाइड की कौन सी रिएक्शन होगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड KOH और NaOH। इट विल गिव, दिस कंपाउंड विल गिव एनिलीन। तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी इसकी।
तो ये अपना फोर्थ मैच हो जाएगा आर के साथ। तो चारों ऑप्शन मैच हो गए हैं। फिफ्थ वाला ऑप्शन भी है। फिफ्थ वाला ऑप्शन डायरेक्टली बताता हूं, एनिलीन है, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो अपना आंसर तो देखो डायरेक्टली आ जाएगा, पी मैच हुआ। इसमें देखो पी किसके साथ, 2 के साथ मैच हुआ है, पी मैच विथ 2। नेक्स्ट फोर्थ वाला अपना मैच हुआ है आर के साथ, 4 मैच विथ आर, ये एक है। एंड ये सैंडमेर, ये एक एंड ये एक। तो पी मैच हुआ 2 के साथ, आंसर आ जाएगा इसका पी का 2। नेक्स्ट पी के बाद क्यू आता है, क्यू का आएगा 3, क्यू का आ जाएगा 3, पी क्यू आर का आ जाएगा 4 एंड एस का आ जाएगा 1। ये ऑप्शन तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन भी सॉल्व कर देता हूं। फिफ्थ रिएक्शन में प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज किया है, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन ग्रुप। एनिलीन एक बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसकी अगर रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम करनी है तो इधर एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज होता है। फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एनिलीन। पहले तो रिएक्शन हो रही है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, CH3CH2 CH3 CO2O इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। ये रिएक्शन NH2 इधर अटैक करेगा एंड इधर से एक CH3CO माइनस रिमूव हो जाएगा। तो इस ग्रुप को थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन मिलेगा, इधर आ जाएगा NHCOCH3, एसिड एनिलाइड फॉर्म हो जाएगा, एसिड एनिलाइड ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसका नाइट्रेशन किया है, HNO3 H2SO4 288 केल्विन, इसका नाइट्रेशन किया है HNO3 H2SO4 एंड 288 केल्विन। नाइट्रेशन मेनली होता है इसमें, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और मेनली यहाँ पे पैरा पे नाइट्रेशन होता है। तो इधर आ जाएगा ये NHCOCH3, पैरा पे आ जाएगा NO2। एंड नेक्स्ट अगर NaOH के साथ रिएक्शन होती है, फाइनल रिएक्शन इसकी दी है एक्वस NaOH के साथ, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये ग्रुप वापस से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इधर आ जाएगा NH2 और इधर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। पैरा पे अगर नाइट्रेशन करना है तो मेनली इस रिएक्शन का यूज होता है। ये रिएक्शन भी MS चौहान में मेंशन्ड है या कहीं पे भी तुम्हें कोई भी कॉमन बुक में ये रिएक्शन तुम्हें मिल जाएगी। दैट्स इट। आंसर फाइंड करने के लिए हर एक रिएक्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रिएक्शंस है, माइंड में भी तुम रिएक्शन डायरेक्टली कर सकते हो। JEE एडवांस 2025 का मैच द कॉलम क्वेश्चन है। कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, ये कंपाउंड्स दिए हैं एंड मैच द कंपाउंड इन लिस्ट 1 विथ अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशंस इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट 2 में कुछ टेस्ट दिए हैं या फिर कुछ रिएक्शंस दिए हैं। जैसे फर्स्ट है रिएक्शन विथ फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई। फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट है या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ येलो डाई किसकी फॉर्म होती है। अभी ये NCERT की रिएक्शन है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये HCl को अगर मैं अलग लिख दूँ और इस एनिलीन को मैं अलग लिख देता हूँ, NH2 लिखा हुआ है, इसके अगर मैं रिएक्शन करूँ फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट के साथ, यहाँ पे मैं फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट लेता हूँ, ये फिनाइल ग्रुप है, इधर ये डायजोनियम क्लोराइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ अगर रिएक्शन होगी तो इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा ना डाई फॉर्म होगी, जिसमें ये अपना एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डाई फॉर्म होगी
या फिर एक डायएजो कंपाउंड फॉर्म होगा, इसका अटैक हुआ, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये डायएजो लिंकेज, तो इधर ये कंपाउंड फॉर्म होगा। ये जो डाई होती है इसका कलर येलो होता है। तो ये तो मैच हो गया, एक फर्स्ट मैच हो गया, आर मैच हो गया 1 के साथ, आर हो गया 1 के साथ मैच। नेक्स्ट सेकेंड दिया है, रिएक्शन विथ निनहाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर एंड इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ FeCl3 टू गिव वायलेट कलर। FeCl3 के साथ वायलेट कलर आ रहा है एंड निनहाइड्रीन के साथ पर्पल कलर आ रहा है। FeCl3 का टेस्ट अगर पता है, फेनॉल के लिए यूज होता है। रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ FeCl3 गिव्स वायलेट कलर। तो यहाँ पे फेनॉल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, ये इधर आ रहा है फेनॉल ग्रुप। और निनहाइड्रीन की रिएक्शन इसके साथ होगी फ्री। निनहाइड्रीन इज यूज्ड for detection of amino acids and it is mainly used when there is free NH2 group। free NH2 group अगर है तो ये निनहाइड्रीन के साथ रिएक्ट होगा और वहाँ पे रूहमान्स पर्पल फॉर्म होता है, रूहमान्स पर्पल या पर्पल कलर फॉर्म होता है। तो क्या दिया है, रिएक्शन विथ निनहाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर एंड इट also gives FeCl3 also reacts with FeCl3 टू गिव वायलेट कलर। तो ये FeCl3 के साथ रिएक्ट होगा टू गिव वायलेट कलर और ये वाला ग्रुप अमीनो एसिड का फ्री NH2 ग्रुप ये निनहाइड्रीन के साथ रिएक्ट होगा टू गिव पर्पल कलर। तो ये मैच हो जाएगा, P मैच हो रहा है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के साथ। बाकी यहाँ पे देखो फ्री अमोनियम, यहाँ पे देखो फेनोलिक ग्रुप कहीं पे नहीं है, तो ये FeCl3 बस यही ऑप्शन के साथ मैच हो सकता है, FeCl3 का वायलेट कलर जो आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड दिया है, रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन। हाइड्राजोन कैसे फॉर्म होगा, जब हाइड्राजिन प्रेजेंट होगा। हाइड्राजिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्राजोन कैसे फॉर्म होगा, तो ये वाला कंपाउंड ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज में क्या है CHO ग्रुप है, इस CHO ग्रुप के साथ ये क्या फॉर्म करेगा, हाइड्राजोन फॉर्म कर देगा। तो अपना ये थर्ड मैच होगा, रिएक्शन विथ ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन। Q मैच हो रहा है थर्ड के साथ, Q इज मैचिंग विथ थर्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन है, लैसिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपाउंड treated with dilute HCl followed by addition of aqueous FeCl3 gives blood red color। blood red color आता है, Fe+3 आयन की रिएक्शन होनी चाहिए SCN थायोसानेट SCN माइनस थायोसानेट आयन के साथ। तो यहाँ पे थायोसानेट आयन फॉर्म होने के लिए उस कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन और कार्बन, इन तीनों का जरूरत है, तीनों होने चाहिए, या फिर सल्फर नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए। किसी भी कंपाउंड में सल्फर नहीं है तो ये फोर्थ वाला किसी के साथ मैच नहीं होगा, फोर्थ वाला किसी के साथ मैच नहीं होगा। थायोसानेट आयन किसी में फॉर्म नहीं होगा क्योंकि किसी भी ऑप्शन में मुझे सल्फर दिख नहीं रहा है। एंड फिफ्थ है, आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस it gives ninhydrin taste and it does not give positive phthalate dye taste। पॉजिटिव थैलेन डाई टेस्ट भी फेनॉल ग्रुप अगर है, फेनॉलिक ग्रुप अगर है तो पॉजिटिव थैलेन डाई टेस्ट दे सकता है। इधर फेनॉलिक ग्रुप नहीं है। डज नॉट गिव आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ninhydrin, आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ninhydrin टेस्ट, इट डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलेन डाई टेस्ट। थैलेन डाई टेस्ट नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे अगर OH ग्रुप होता कहीं पे तो थैलेन डाई टेस्ट देता, जैसे यहाँ पे है तो ये दे सकता है, थैलेन डाई टेस्ट ये दे सकता है, ये कंपाउंड नहीं देगा। और यहाँ पे कहा है डज नॉट गिव थैलेन डाई टेस्ट। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ तो यहाँ पे जैसे CO है तो इधर COOH कर देता हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक NH2 ग्रुप आ जाएगा। और अगर NH2 ग्रुप आ रहा है
तो ये फ्री NH2 ग्रुप क्या हो सकता है, नीन हाइड्रिन टेस्ट दे सकता है. इट गिव्स आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, it reacts, it will give नीन हाइड्रिन टेस्ट एंड इट डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलेनिडाइड टेस्ट. तो ये क्यू मैच हो जाएगा 5 के साथ. थैलेनिडाइड टेस्ट भी नहीं देगा क्योंकि इधर OH नहीं है और आफ्टर हाइड्रोलिसिस NH2 ग्रुप फ्री हो रहा है, इसलिए ये नीन हाइड्रिन टेस्ट देगा. तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपना, क्या मैच हो रहा है किससे, P से मैच हुआ 2, Q से मैच हुआ 5, R से मैच हुआ 1, S से मैच हुआ PQR, ये S है, S से मैच हुआ 3. तो आंसर होगा ये ऑप्शन. दैट्स इट.